Hello students, here I am Ms. Mukadam Tabassum with a new video, and today we are going to learn soil erosion. What is mean soil erosion? Soil erosion is the process by which the upper layer of soil is removed from the earth's surface. तो soil erosion का मतलब क्या होता है कि सॉइल का जो ऊपर का लेयर होता है वो रिमूव हो जाता है। जैसे देखो ऊपर से बारिश गिर रही है और बारिश गिरते वक्त उस पानी के साथ साथ वो सॉइल भी क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन उसका हो रहा है और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि एक पोर्शन से जो सॉइल का ऊपर का लेयर है वो वॉश आउट हो रहा है। दिस इज़ नथिंग बट द सॉइल इरोजन। तो इस तरह से सॉइल इरोजन होता है। बारिश गिरती या कुछ भी ऐसा कुछ एक्टिविटी होती है तो अगर ऊपर का लेयर जब मिट्टी का बहने लगता है या निकल कर जाता है तो उसे हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं, मतलब सॉइल का इरोड होना। अब जो सॉइल इरोजन होता है वो किस वजह से होता है? फर्स्ट इज़ द फ्लोइंग वाटर, वाटर का फ्लो होना, हैवी रेनफॉल हो या कुछ भी हो। तो आप देख रहे हो ना फोटो में कि पानी जो है वो बहने लगता है, उसका फ्लो होता है, फ्लडिंग रिवर्स होते हैं, बहुत सारी नदियाँ ऐसे बहने लगती है। तो जब वो ऐसे बहता है तो उसके साथ वो पानी के बहते पानी के साथ वो मिट्टी को भी साथ में लेके जाता है। तो टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ वॉश्ड अवे इन दिस रनिंग वाटर। समझ में आया? देन द सेकेंड इज़ स्पीडी विंड्स, बहुत ज़ोरों की हवा लगती है, हाई वेलोसिटी विंड्स। तो ऐसे वक्त क्या होता है, जो सूखी एरिया होती है जहाँ पे सूखी मिट्टी होती है तो उस हवा के साथ वो मिट्टी भी उड़कर चली जाती है। तो मिट्टी का जो ऊपर का पहला लेयर होता है वो भी विंड के साथ निकल जाता है उस पोर्शन से। थर्ड इज़ द ह्यूमन एंड द एनिमल एक्टिविटीज़। अभी इंसानों और एनिमल की एक्टिविटीज़ भी कुछ ऐसे होते हैं दैट कॉजेज द सॉइल इरोजन। नाउ व्हाट आर दैट? डिफॉरेस्टेशन मीन्स व्हाट? कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को तोड़ देना। ओवरग्रेजिंग इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ कॉजेज टू सॉइल इरोजन। जैसे कि एनिमल्स को, भेड़ बकरियों को चराने के लिए लोग अलग अलग प्लेट्यूज पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे उनका ओवरग्रेजिंग हो जाता है। तो वो जब खाते हैं उस घास को खाते हैं तो वो क्या होता है, वो घास के साथ मिट्टी भी है वो उसकी निकल जाती है तो ऊपर का लेयर वॉश आउट हो जाता है। सो दिस लीड्स टू सॉइल इरोजन। नेक्स्ट इज़ सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, उसको रिन्यू करना, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना इज़ ऑल्सो आवर ड्यूटी। सॉइल का एक प्रॉपर एक ध्यान रखना चाहिए बिकॉज व्हाट, सॉइल इज़ अ रिसोर्स विच कैनॉट बी रिप्लेस एंड ऑल्सो द सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। सॉइल की प्रोसेस बनने के लिए, सॉइल को फॉर्म होने के लिए भी बहुत लंबा वक्त जाता है। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट इट। सो how to conserve it? First is afforestation. Now what is meant by afforestation? Planting trees. हम लोग को प्लांट लगाने चाहिए and we should plant the trees in areas where the vegetation is cover has been removed. जहाँ पे vegetation निकाल दिया गया वहाँ पे प्लांट लगाना is called as the afforestation. This will conserve our soil. नेक्स्ट मेथड वी कैन डू इज़ द टेरेस फार्मिंग। जो स्लोपी एरियाज़ होते हैं, माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं जहाँ पे क्या होता है, पानी जब बहता है तो एकदम डायरेक्टली पानी फ्लो हो जाता है फास्ट में। तो टेरेस फार्मिंग से हम क्या कर सकते हैं कि वाटर की इंटेंसिटी के फ्लो में हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। अगर वो पानी फास्ट में बह के आता है तो उसकी इंटेंसिटी स्लो होगी क्योंकि टेरेस फार्मिंग है, पेड़ पौधे हैं। और अगर बह के आता भी है और ऊपर का स्टेप से जब पानी उसके सॉइल के साथ निकल के जब आता है तो वो सेकेंड स्टेप में कहीं ना कहीं जाके प्रिवेंट हो सकता है, रुक सकता है। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। ओके, देन द सॉइल न्यूट्रिएंट्स विच आर वॉश्ड बाय द वाटर आर कैरिड डाउन टू द नेक्स्ट लेवल, है ना। तो हम लोग उसको प्रिवेंट करके उसके नेक्स्ट लेवल में उसकी न्यूट्रिएंट हम लोग को मिल सकता है। अगर ऊपर से बह के आता है तो दूसरे पोर्शन में हम लोग उसकी न्यूट्रिएंट को मिल सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं, हमको वो हम लोग उसको कैरी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड वी कैन टेक दैट इज़ द काउंटर प्लगिंग। ये भी स्लोपी एरियाज़ में हम लोग काउंटर प्लगिंग कर सकते हैं जिससे पानी जब फास्ट में बह के आएगा तो वो क्या होगा, वो फ्लो होते होते वो पेड़ पौधों को ही चला जाएगा। सो इन दिस मेथड क्रॉप्स आर ग्रोन अक्रॉस द स्लोप एंड अलॉन्ग द कंटर्स ऑफ द लैंड एंड चेक द फ्लो ऑफ वाटर। तो ये जो पानी आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो पानी देखो ब्राउन पोर्शन में कैसे बहते आता है, तो ये काउंटर पोर्शन होता है ऐसे पूरा स्लोप तो वो कहीं पे भी नहीं जाएगा, वो पानी क्या होगा वहीं पे रहेगा, वहीं पे उसकी सॉइल जो है वॉश आउट भी होगी तो वो सॉइल वहीं पे रहेगी, उसका न्यूट्रिएंट कहीं पे भी बह के नहीं जाएगा। वी कैन प्रिवेंट इट। ओके,
नेक्स्ट मेथड इज़ कंट्रोल्ड ग्रेजिंग। अब ग्रेजिंग के लिए मैंने आपको कहा था ह्यूमन एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है सॉइल इरोजन में, जैसे भेड़ बकरियों को, एनिमल्स को छोड़ देते हैं लोग खाने चराने के लिए। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, वी शुड रेगुलेट हाउ मच एंड हाउ ऑफन टू ग्रेज द कैटल। हमको ध्यान रखना है कि कितना हमको कैटल को ग्रेज करवाना है, कितना नहीं। दिस हेल्प्स द ग्रास टू ग्रो बैक विच प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो इससे हमें सॉइल इरोजन की प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट मेथड इज़ टू बिल्ड डैम्स। वी शुड बिल्ड डैम्स टू चेक द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर। पानी का बहने का फ्लो कितना है, इससे हम लोग चेक कर सकते हैं। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल द फ्लड्स। हम लोग फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं एंड वी कैन चेक द सॉइल इरोजन विद द हेल्प ऑफ द डैम्स। जैसे बड़े बड़े डैम्स बांधे जाते हैं, इससे क्या होता है, वी कैन कंजर्व द वाटर ऑल्सो एंड वी कैन ऑल्सो कंजर्व द सॉइल इरोजन विद द हेल्प ऑफ बिल्डिंग डैम्स। नेक्स्ट मेथड दैट इज़ द क्रॉप रोटेशन। जैसे आप लोग देखो इमेज में क्रॉप का रोटेशन होना, रोटेटिंग क्रॉप। इन द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सक्सेशन ऑफ द सेम पीस लैंड टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। जैसे आप देखो यहाँ पे ऊपर वीडियो में एक एरिया है, वहाँ पे टोमेटो है, फिर लेग्यूम्स है, फिर कैरेट है। फिर दूसरे साल वही बेड 1 में क्या कर दिया, कैरेट लगा दिया, फिर टोमेटो, मतलब एक सर्कुलर पोजीशन बना गया, कैरेट टोमेटो लेग्यूम। फिर थर्ड में जो लास्ट है वो फर्स्ट आ गया, जो फर्स्ट है वो सेकंड आ गया, और जो सेकंड है वो थर्ड आ गया। तो इस तरह से उसका रोटेशन बनाते हैं वो लोग हर साल ब साल। इसे कहते हैं हम लोग क्रॉप रोटेशन। मतलब हर एक ज़मीन पे 2 या 3 क्रॉप डिफरेंट ईयर्स में प्लांट किए जाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, वी कैन गेन द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी इससे इम्प्रूव होती है। सो दोज आर द मेथड्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन जो हम लोग को हमारे लाइफ में अडॉप्ट करने चाहिए, जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकें। एंड आई होप आपको ये हर पॉइंट क्लियर आउट समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।